गाइस, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद। और प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और आप उस संदेश को सुनकर प्रभु आपको बहुत आशीष दे सके, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। और आज का संदेश परमेश्वर को मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया, आप विश्वास करें और अपने जीवन को प्रभु को दें और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करेंगे और प्रभु को जीवन समर्पण करें। और आज का समय, आज का विषय है विश्वास। पवित्र शास्त्र बाइबल विश्वास के बारे में क्या बातचीत करती है, इसको आज आप और मैं हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल विश्वास के बारे में बातचीत क्या करती है। आइए मेरे साथ निकालिए पहला पॉइंट, विश्वास के आधार के बारे में देखें। परमेश्वर पहला पॉइंट है विश्वास का आधार। मेरे साथ निकालिए रोमियो पत्री 10:17। उसमें इस प्रकार लिखा है, विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होना है। साथियों, इस दुनिया में बहुत ज्ञानी हैं, इस दुनिया में बहुत सुनाने वाले हैं, सब अपने अपने प्रवचन को सुनाते हैं, सब अपने अपने ज्ञान को सुनाते हैं। और परंतु प्रभु का वचन कहता है वो लोग सुनते तो हैं परंतु उनके अंदर विश्वास नहीं होता है। परंतु एक संदेश है, जब आप प्रभु के वचन को और आप परमेश्वर को संदेश को सुनते हैं और जब वो वचन आपके अंदर जाता है, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर विश्वास को क्या करता है, जगाता है। और जब आपके अंदर विश्वास को जगाता है, वो ऑटोमेटिक आपको उकसाता है कि आप प्रभु पर विश्वास करें। वो वचन जो है परमेश्वर है। यूहन्ना 1 लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर वचन साथ था। परंतु प्रभु का वचन लिखा स्वयं परमेश्वर था। जब आपके अंदर वचन सुनते हैं और जब वचन आपके अंदर आता है तो इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर आपके अंदर आता है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में अपने जीवन को इतने दिन से, इतने साल से निराश होकर जिंदगी जी रहे हैं, इतनी समस्याओं से निराश होकर जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज प्रभु के वचन को सुने, उस पर विश्वास करें। आपके जीवन में प्रभु आएंगे और जब प्रभु का वचन आपके अंदर आएगा, तमाम निराशा, तमाम आपके अंदर जो व्याकुल आत्मा है और अंधकार है, चिंता है, बोझ है, प्रभु दूर करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन लिखता है, परमेश्वर वचन रोमियो 10:17 इस प्रकार बताते हैं, क्योंकि सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आप पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। हालेलुया। दूसरी बात, आप और मैं परमेश्वर के वचन को और भी देखेंगे। और जब हम देखते हैं परमेश्वर वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम उसका 27 अध्याय है, उसका 25 आयत जब हम आप में पढ़ते हैं, 27 के 25 में क्या लिखा है, इसलिए सज्जनों ढांढस बांधो। कितने लोगों का ढांढस जो है, कितने लोगों का विश्वास जो रूपी जहाज डूब जाता है। प्रभु कहते हैं विश्वास रखो, ढांढस बांधो। प्रभु के वचन कहते हैं ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रीति करता हूं कि जैसे मुझसे कहा वैसे भी होगा। प्रभु वचन लिखा है, इसलिए तुम सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रीति करता हूं, जैसे मुझसे कहा वैसा ही होगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब मूसा परमेश्वर का दास पौलुस कह रहे हैं कि जिस प्रकार मुझसे परमेश्वर ने कहा है, वो वैसे ही आप ढांढस बांधो। परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में, मेरे जीवन जिस काम किया प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपके लिए भी प्रभु वही काम करेगा जिस प्रकार मुझसे परमेश्वर ने बातचीत किया। ले लिया। तो एक पॉइंट, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस बात को लेकर। और परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, एक और आयत हम देखेंगे, गलातियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 आयत। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं और अब मैं, यहाँ पर लिखा है, जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उसके विश्वास से जीवित हूं। मैं क्रूस पर चढ़ गया और जो जीवित है वो मसीह जीवित है। हालेलुया। यहाँ लिखा मसीह जीवित है और मैं शरीर में अब मैं जो मसीह मुझ में जीवित है, केवल मैं विश्वास से जीवित हूं। साथियों,
आप और मैं जब परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, यीशु ने मेरे पापों के लिए गुनाह सहे, यीशु मेरे लिए हालेलुया पापों के कारण हाथों में कीले ठोकवाए, सिर पे कांटे का ताज पहना, हालेलुया यीशु मेरे लिए मारा गया। अब वो मारा गया, हालेलुया अब मैं, हालेलुया मैं जीवित है, प्रभु मुझ में जीवित है और पहले मैं विश्वास से जीवित हूं। यदि आप, प्रभु का वचन कहता है आपके अंदर विश्वास की कमी है और आपके अंदर विश्वास खत्म हो चुका है और आप कभी भी प्रभु से अच्छा संबंध बना नहीं सकते। विश्वास के साथ अच्छा संबंध बनता है, विश्वास के साथ आप वचन को पढ़ते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास के साथ संडे चर्च जाते हैं, विश्वास के साथ दुआ करते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर आपको उत्तर देते हैं, विश्वास द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, विश्वास द्वारा दुष्ट आत्मा निकलती है, विश्वास द्वारा बीमारियां खत्म होती हैं, विश्वास के द्वारा अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की जरूरत है और विश्वास के द्वारा विश्वास की ढाल लेने की जरूरत है। हालेलुया इसलिए प्रभु का वचन कहता है हालेलुया कि विश्वास से मैं जीवित हूं कि जो परमेश्वर पुत्र है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों और मेरे गुनाहों के लिए मारे गए। क्या आप और मैं विश्वास कर रहे हैं? यदि आप विश्वास करते तो उद्धार मिलेगा, ज्योति मिलेंगी, अंधकार से बाहर आएंगे, पाखंड से बाहर आएंगे, जादू टोना से बाहर आएंगे, तमाम डिप्रेशन की बीमारी से बाहर आएंगे, तमाम सिर दर्द की, पेट दर्द की, हालेलुया चाहे कहीं पर भी कैसी भी आत्मा से ग्रसित क्यों नहीं हो, चाहे कैसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं हो, प्रभु की आत्मा बताना चाहती है आप प्रभु पर विश्वास करें और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। यदि आज इस लाइव को देख रहे हैं, विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, यदि सिर दर्द है, पेट दर्द है, हालेलुया दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तमाम बीमारी से ग्रसित है, जादू टोना से ग्रसित, प्रभु की आत्मा कहना चाहती है प्रभु पर विश्वास करें। आज प्रभु का वचन कहता है मुझ पर विश्वास कर, यीशु पर विश्वास कर। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, परिवार को बदलना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया ओ परमेश्वर की आत्मा आपको छुएगी, टच करेगी यीशु के नाम में। हर एक बदरू की आत्मा निकलेंगी, हर एक शैतान के बंधन टूटेंगे, हर एक कार्य खत्म होंगे शैतान के लिए। तमाम बोझ से आप दब रहे हैं, आपकी आत्मा व्याकुल है, डिप्रेशन में आत्मा है, हालेलुया आप कैंसर में, टीबी की बीमारी है, हालेलुया आंखों का प्रॉब्लम है, कानों का प्रॉब्लम है, हालेलुया आप गूंगा क्यों नहीं, यीशु की आत्मा बता रहे विश्वास करें। प्रभु की आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की आत्मा छूना चाहती है, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन बदलना चाहती है। आप विश्वास करें हालेलुया मेरे जीवन को बदला प्रभु ने, मेरे परिवार बदला। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं जो मेरी समस्या कई साल पहले मैं हालेलुया तमाम समस्या पीड़ाओं से जूझ रहा था, तमाम बीमारी से जूझ रहा था, परंतु मुझे कोई भी ठीक नहीं करने पाया, डॉक्टर वेद ठीक नहीं कर पाए, जादू टोना करने वाले ठीक नहीं कर पाए और मेरे खुद के जो जिस ईश्वर को मानता वो ठीक नहीं करने पाए। यीशु मसीह ही प्रभु मेरे जीवन को बदला, मुझे तमाम बीमारी से चंगाई दिया, तमाम बंधन से छुड़ाया, तमाम दुष्ट आत्मा से मुझे आजाद किया और आज प्रभु के सामने मैं आज के सामने परमेश्वर संदेश बांट रहा हूं। मैं जीवित हूं, जो जीवित हूं मैं मसीह के द्वारा जीवित हूं क्योंकि मेरे अंदर मसीह जीवित है। हालेलुया मैं आज मसीह के द्वारा जिंदा हूं, आज मसीह के द्वारा चलता हूं, मसीह मुझे चला रहा है, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज विश्वास के द्वारा प्रभु मेरे जीवन कर रहा है, मेरे परिवार सुखी में है, मेरे परिवार सुखी में है, मेरे हालेलुया फैमिली सुखी में है। प्रभु मेरे जीवन में आशीष दे रहे हैं, तमाम रास्ते खुले जो बंद जो खुल गए, तमाम जो बंद थे खुल गए। यीशु आपके जीवन खुलवाना चाहते हैं, रास्ते जो बंद खुल जाएंगे, आपको तमाम समस्या से बचना चाहते हैं। यीशु पर विश्वास करें, जीवन दे दें और विश्वास के साथ कहें यीशु तू मेरे जीवन में आ और तू मुझे जीवित कर। यदि आप अंदरी तौर से मर चुके हैं, प्रभु की आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहते, कितने लोग आत्मिक तौर से मर चुके हैं, शरीर तौर से कमजोर हो चुके हैं, डिप्रेशन की आत्मा में, तमाम बीमारी से ग्रसित हैं, डॉक्टरों के पैसे देते हुए थक चुके, जादू टोना पैसे देते हुए थक चुके। आज परमेश्वर की आत्मा कहना चाहती है प्रभु पर विश्वास कर, प्रभु तेरे जीवन को बदलेगा, प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। यीशु पर विश्वास करें, संदेश को सुने, जीवन को दे दे प्रभु को और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन बदले। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बातचीत हो रही है। हालेलुया प्रभु का वचन जब हम इस बात को ध्यान रखें, उसका पहला पत्रस उसका 1 के 7 लिखा तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है। हालेलुया तो अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दे और प्रभु का वचन लिखा है जब आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बातचीत करते हैं। और वो क्या बातचीत करते हैं मैं आज आपके बीच में
पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको मालूम चले परमेश्वर हमारे जीवन से क्या। पहला पतरस उसका एक अध्याय है और परमेश्वर के वचन से देखेंगे उसके 7 आयत में क्या परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। पहला पतरस 1 अध्याय के 7 आयत। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मतलब प्रभु वचन कहता है तुम्हारा विश्वास, हालेलुया, इसलिए तुम्हारा विश्वास परखा हुआ विश्वास। यदि आपके अंदर एक सच्चा विश्वास है और एक स्ट्रॉन्ग विश्वास पाया जाता है तो प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं और भी परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत लिखा है। गलातिया 5:22 में लिखा है, तुम्हें विश्वास के बारे में वहां पर भी हम देख सकते हैं, हालेलुया। याकूब 5:15 में लिखा है, धर्मी जन की विश्वास की, धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बीमार चंगे हो सकते हैं, हालेलुया। तमाम बीमारी वाले ठीक हो सकते हैं, हालेलुया। तमाम जादू टोने वाले ठीक हो सकते हैं, तमाम दुष्ट आत्मा ठीक हो सकते हैं। हाँ, प्रभु पर विश्वास करें। हाँ, संदेश के द्वारा प्रभु की आत्मा मुझसे कहना चाहती है कि संदेश के द्वारा कोई भाई हालेलुया समस्या में है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, जादू टोना से ग्रसित है, घर में कर्ज है, हालेलुया, और टेंशन बढ़ती जा रही है, उनके सारे रास्ते बंद हैं, कोई असफलता उनके घर को चूम रही है, कर्ज वारे रोज उनके घर पर आ रहे हैं, तमाम बीमारी से ग्रसित हैं, डॉक्टर को बर्बाद हो गए दिखाते दिखाते। आज प्रभु की आत्मा मेरे द्वारा करे, यदि ये सब भाई कोई है तो परमेश्वर के संदेश विश्वास करे। और मैं संदेश में लास्ट में आपको अपना नंबर दूंगा और प्रभु इस पर विश्वास करें, मेरे से कांटेक्ट करें और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रभु की आत्मा आपको टच करेगी और परमेश्वर की आत्मा के जीवन में काम करेगा, हालेलुया। प्रभु विश्वास करें, अपने जीवन को यीशु को दे दें। विश्वास, तुम्हारा विश्वास यीशु के वचन से सुनने से यीशु आएगा, आपके विश्वास को जगाएगा। आने दें, विश्वास करें और देखिए प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ये पहले यूहन्ना उसका 5:4 में भी विश्वास के बारे में बात हो रही है, हालेलुया। यदि आप विश्वास के द्वारा संसार पर विजय पा सकते हैं, विश्वास के द्वारा आप जीत सकते हैं, शैतान को हरा सकते हैं, हालेलुया। इसलिए प्रभु वचन, क्या आप और मैं विश्वास कर रहे हैं? क्या आप और मैं विश्वास के लिए प्रभु के वचन को अपने लागू अपने जीवन में कर रहे हैं? आज आपको देखने की जरूरत है। यदि आप अपनी समस्या में है, पीड़ा में है, आज प्रभु की आत्मा बता रही है कि आप प्रभु विश्वास करें। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और मुझसे अधिक संपर्क करने के लिए मेरे नंबर से आप संपर्क कर सके। हेल्पलाइन और प्रेयर लाइन नंबर है 9001250094। प्रभु आपको इन वचनों से आपको आशीष दे। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु इन लोगों को आशीष करे, अनुग्रह करे, आप छुटकारा दे, तमाम दुष्ट के बंधन से आपको छुटकारा दे, आशीष करे। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तमाम बीमारी में यीशु के नाम में छुटकारा मिले। प्रभु धन्यवाद, प्रभु छू टच, धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु को दें। और देखिए आज की वीडियो के द्वारा आप आशीष पाएंगे, आपका परिवार, आपके जीवन बदलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।